सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारानजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार अपार करुणा में श्री वृंदावन धाम जिनके आश्रम में जहाँ रहकर निरंतर सुख पहुँचा रहे हैं, निरंतर सुखी हैं, ऐसे श्री श्यामा श्याम निरंतर जहाँ के द्रम लता वेलियों को खग मृग पशु पक्षियों को देखकर सुखी रहते हैं, सुखी होते रहते हैं, ऐसे श्री श्यामा श्याम इनके सुख में निरंतर सुखी समस्त सहचरी वृंद धाम का समस्त परिकर, इनकी अपार अहेतु की कृपा हमारे ऊपर निरंतर बरस रही है। इन्हीं के चरणों का आश्रय, इनकी सतत स्मृति, बस इनके चरणों की सतत स्मृति, उसी के अंतर्गत नाम वाणी जी सेवा दर्शन आदि ये सब स्मृति के अंग हैं। और मुख्य अखंड स्मृति तैल धारावत सहज में बैठे हुए खड़े हुए जिस स्थिति में जहाँ भी हैं, बस अपने प्रिया प्रीतम की निरंतर स्मृति जीवन की सार बात है। हमें भगवत कृपा से संतों का संग मिला, प्रभु के चरणों का आश्रय मिला, उनका नाम मिला रटन करने के लिए। पर अभी नाम रटने में स्वाद नहीं आता। कैसे नाम रटन होना चाहिए, उसमें स्वाद कैसे आए, ये हृदय में रहती है।
नाम रटते तो हैं पर अभी बेस्वाद है, एक ऊबन होती है। तो नाम में स्वाद कैसे आए, ये महापुरुषों ने देखा है और पाया है। श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी वाले बाबा कह रहे हैं कि अगर आप इस विधि से जप करें तो बहुत जल्दी नाम में आपको स्वाद आने लगेगा। अत्यंत आदर के साथ, प्रेम के साथ आप उसका महात्म हृदय में सबसे बड़ा कर लें, हृदय में कि इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। प्रेम नाम की कृपा से सतह प्रकट हो जाएगा, आदर इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। और बस प्रियतापूर्वक बड़ी भाग्य है, बड़ी कृपा, मुझे नाम रटन करने का अवसर मिला, प्रभु ने कृपा करके ये सौभाग्य दिया। मधुर मधुर हम जल्दी जल्दी करते हैं, राधा 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 राधा, स्वाद नहीं आएगा। मन को बिठाना है, मन को स्वाद देना है, मधुर मंद मंद आराम से। हाथ में माला है, एक एक मन का रुका हुआ है और एक एक मंत्र सुनते हुए, नाम सुनते हुए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, बहुत जल्दी चित्त द्रवित होने लगेगा इसी विधि से। एक एक नाम कम होगा लेकिन ये इतना अच्छा प्रभाव दिखाएगा, हृदय पे लगेगा। इसी से प्रेम प्रकट होता है, बस हर समय नाम की ध्वनि चलती रहे, मंद मंद ध्वनि पूर्वक कान सुनते रहें। अंदर से जैसे गायन होगा ना, राधा वल्लभ श्री हरि, तो अंदर सुनाई देगा। जो करते हैं देखते होंगे। मन को हो कानन के साथ, मन को कानों के साथ आनंद लेने में लगा मैं। जैसे नाम लिया राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो श्रवणेंद्री लगी है अंतर्मुख वृत्ति से, तो मन भी उसमें लगने लगे। वो भागेगा पर नहीं, थोड़ी देर बैठ जा, इसमें लगा। आप अपने में रहोगे ना तो मन भागना बंद कर देगा। हमारा क्या होता है, मन भागा तो हम भी भाग दिए संग में, इसलिए स्वाद नहीं मिल पाता। मन शांत उसमें लगा रहा है, उसको प्रयास मत कीजिए आप ज़्यादा लगाने का, बस उसके संग मत जाइए। आप जहाँ उसके संग नहीं गए ना तो वो लगने लगेगा। ये इसकी पकड़ने की चतुरता है। श्री नाम के रस में डूबे को निरंतर अभ्यास बढ़ानो। हमें भजन करके कुछ पाना नहीं है, जैसे इतना अमुक संख्या में जप कर लें, इतना रटन कर लें तो कुछ हो जाएगा, नहीं। हमें भजन करके, हमें जप करके कुछ नहीं पाना, क्योंकि भगवत कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है और आगे भी कृपा से प्राप्त हो जाएगा। हमें तो जो मिला है उसमें डूबना है, स्वाद लेना है, उसमें तन्मय होना है। नाम ले रहे हैं, श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो। और इसकी आगे की गति हमारी सदा, नाम हमारी गति सदा, हमारी गति भी नाम है। नाम रटन करके हम केवल नाम ही चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। ये जैसे प्रियता हो जाती है ना, अब देखो बड़े बड़े महापुरुष जन डूबे हुए हैं, अब उन्हें कुछ पाना नहीं है, बस रात दिन। कागभूषुंडी जी महाराज प्रभु का ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, नाम जप करते हैं, रोते हैं प्रभु के लिए। क्या बाकी है, वो काल से अतीत हैं, कोई भी काल उनके शरीर को नष्ट नहीं कर सकता। कालातीत उनका देह हो चुका है, चिदानंद में देह हो गया, नेत्रों से प्रभु की लीला देखते रहते हैं। सनक सनंदन, ये बड़े बड़े महापुरुष निरंतर प्रभु पास में हैं तो अच्छा, दूर तो रहने का सवाल ही नहीं। कहा जाता है, महापुरुषों ने कहा है, द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में और भी अनेक युगों में भगवान एक एक बार ही अवतार लेते हैं, पर नाम जापक की जीव्या से जितनी बार श्री नाम का उच्चारण होता है उतनी बार प्रभु प्रकट होते हैं। एक संत थे, वो नाम रटन करते थे, बस सार बात है सच्ची, बस समझ में कृपा से आ जाए। ये लगता तो है कि बस हर समय यही कहते रहो क्या। अभी भी बड़े बड़े महापुरुष जन यहाँ वृंदावन में विराजमान है अप्रकट रूप से। वो इस शरीर को भी अंतर्हित नहीं किया, क्यों? क्योंकि प्रभु आप सेवा में बुलाओ,
आपकी राजी, मत बुलाओ आपकी राजी, बस आपका ये जो मिला है ये ना छूटे। चिदानंद में हो गया। अभी भी कितने महापुरुष जन ऐसे ही विचरण करते हैं इसी ब्रज धाम में। अनेकों महापुरुषों को दर्शन होते हैं, जो अच्छे कोटि के उपासक हैं उन्हें दर्शन होता है, सहज में विराजे हुए नेत्रों से देख रहे हैं। श्री जटिया बाबा ऐसे गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे, रात्रि का समय था, दिखाई दिया कि सामने से विशाल नेत्र जीव्या ऐसे सामने से आ रहे हैं। कहा कोई महापुरुष है, प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं। उन्होंने कहा 10,000 वर्ष से इसी प्रकार में ब्रजमंडल का भ्रमण करता रहता हूँ। प्रभु का जन्म द्वापर में मेरे सामने हुआ है, सारी लीलाओं को नेत्रों से देखा है मैंने, जो भी करी है। नेत्र चिदानंद में हो गए लीला का दर्शन करने से, जीव्या चिदानंद में हो गई केवल नाम के रटन से। बोले बस इतना ही है, निरंतर चिंतन और नाम का रटन यहाँ की उपलब्धि है। बस रात दिन नाम और चिंतन प्रभु का। आप नाम रटन करें, चिंतन बनने लगेगा, सहज रूप से बनने लगेगा। तो वो संत नाम रटन करते, शुद्ध में अशुद्ध अवस्था जहाँ, क्योंकि अब जीवन ही यही है। उनको नाम रटन से इस कोटि की सिद्धि प्राप्त हो गई कि जहां नाम रटन एक बार राधा तो सामने श्यामा श्याम प्रकट, प्रत्येक नाम में प्रभु प्रकट। ऐसी अवस्था। कुछ जगह निषेधात्मक जगह थी तो विचार करने लगे कि यहाँ नाम रटन ना करो। तो पूछा किन्हीं से कि मुझे क्या करना चाहिए। कहा वहीं प्राण छूट गए तो, यद्यपि अब प्राणों की क्या उनको परवाह, पर फिर भी कि प्राण छूट गए तो उस जगह जहाँ आप नाम रटन ना करें फिर क्या होगा। बोले प्रभु प्रकट होते हैं। बोले प्रभु के अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं, आप जहाँ रहोगे प्रभु हैं। तो बस निरंतर नाम रटन, एक एक नाम में प्रभु प्रकट हो रहे हैं। कह रहे निरंतर डूबे को अभ्यास बढ़ा। डूबना यही है, जहाँ आप सतत मंद मंद नाम रटन करेंगे ना, चित्त उसमें समाहित होने लगेगा। अपने आप को कृत्य कृत्य मानना, अहो भाग्य, ये अंदर हो बड़े भाग्य, नाम रटन करने का अवसर मिला है, मुझे नाम रटने का सौभाग्य मिल गया। ये जैसे जैसे आसक्ति बढ़ेगी ना, ये स्वतः हृदय में आने लगेगा। जो मोह जैसे क्षुद्र जीव कह रहे हैं, आभार मानना और अपने अंदर दैन्यता, जिसके हृदय में दैन्यता है ना, उसे नाम रटन करना नहीं पड़ेगा। श्री महाराज जी के वचन है कि नाम दैन्य के हृदय में नाम नृत्य करता है। अब ये कसौटी है हृदय की, अब देख लें हम, ये कसौटी है। श्री महाराज जी के वचन है कि जो दैन्य है, जिसका चित्त अहंकार शून्य हो रहा है, उसे नाम रटन करना नहीं पड़ेगा। स्वतः नाम महाराज स्फुरित होते रहेंगे, नृत्य करते रहेंगे। अनेकों उपासकों से जब वार्ता हुई, भाई जी महाराज ने लिखा है तो बताया नाम रटन कर रहे हैं, तो मानस पटल पे जैसे चक्कर काट रहा है नाम, अंतर्मुख वृत्ति, नाम का रटन, और मानस पटल पे चक्कर काट रहा है नाम। अद्भुत महिमा है ये, पूर्ण रूपेण चित्त जोड़ने से। जहाँ आप, क्योंकि देखो यदि कुछ और करना है फिर तो रास्ते हैं, कुछ नहीं करना तो इसके सिवा रास्ता नहीं। डूबना है, इस मार्ग की उपलब्धि डूबना है। यहाँ उछल के भागना नहीं, कम हो पर डूब के हो तो बहुत जल्दी आस्वादन मिलने लगेगा। मन लगाना नहीं पड़ेगा, स्वतः लगने लगेगा। कह रहे हैं कि मेरे जैसे क्षुद्र जीव सो हूँ, भगवान कृपा करके अपने नाम रस में डुबा रहे हैं, मेरे से नाम रटन कर रहे हैं। ऐसे हृदय में नाम महाराज को बसाना नहीं पड़ता, स्वतः स्फुरित होने लगते हैं। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं इस बात के लिए, कहाँ मैं, और निरंतर नाम रटन हो रहा है, रूप छाया हुआ है। ये यहाँ की उपलब्धि है। गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन, यही गति वृंदा विपिन में रहे प्रेम रस लीन। ऐसो अनुभव करनो कि बस मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। ये नाम में डूबने की, नाम में स्वाद आने की युक्ति है। या ही मैं जीवन को सफलता को अनुभव करना, इसी बात में जीवन की सफलता का अनुभव करना। बस जैसे महापुरुष जन कह रहे,
जैसे ये महापुरुष जन कह रहे हैं, यदि ऐसे चला जाए तो बहुत जल्दी हमें जो भजन मिला है उसमें स्वाद आने लगेगा, बहुत जल्दी। पूर्व प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी को श्री नवव्रतनाथ जी महाराज डाकोर के भक्त श्री रामदास जी की चर्चा सुना रहे हैं कि डाकोर तीर्थ कैसे बना, वहाँ प्रभु कैसे पधारे। एकादशी को जाते थे प्रभु का दर्शन करने द्वारिका में, वहाँ दर्शन करने जाते थे नित्य श्री एकादशी के दिन। अब बहुत ज़्यादा शरीर वृद्ध हो गया, कैसे जाएं? प्रभु ने कहा देखो अब तुम मत आया करो, हमें तुम्हारा कष्ट सहा नहीं जाता, तुम वहीं से रह के अपना किया करो, हमें प्रसन्नता होती, बहुत प्रसन्नता होती है। तो उन्होंने कहा चलो प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। अगली बार एकादशी आई, फिर चले गए। कहा हमने तुमसे मना किया था, तुम कैसे आ गए? बोले प्रभु हमें रहा नहीं गया और हम आपके बिना रह नहीं सकते हैं। तो प्रभु ने कहा अच्छा जब तुम नहीं रह सकते तो अब हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, हमें ले चलो अपने साथ। तो तंद्रा में कीर्तन करते हुए तंद्रा लगी थी, उस समय ये सब प्रभु से चर्चा हुई कि हमें ले चलो, हम तो आपके साथ ही रहेंगे। बोले प्रभु मेरे पास तो कोई व्यवस्था नहीं, कैसे आपको रखूँगा? बोले हमें कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, तुम अपनी झोंपड़ी में वहीं रखना, तुम जब कीर्तन करोगे सामने बैठ के जो पाओगे पवा देना, हम उसी में सुखी हैं। मान ली बात, ठीक है। चेतना जैसे ही खुली फिर से देखा कि क्या करूं, विचार करते करते असमंजस में कि यदि मैं अंदर गया और जो यहाँ के पुजारी जन हैं देख लिया तो इतना मारेंगे प्राण छूट जाएंगे, क्योंकि उनके जीवन है। फिर लगा प्रभु की आज्ञा हुई है, जीवन में एक बार प्रभु की सेवा करने का अवसर मिला है, बस चल, प्राण तो छूटने ही है, प्रभु की सेवा में ही क्यों ना छूटे। उठे और चल दिए। प्रभु बहुत श्रृंगारित थे कि चलो, बोले प्रभु ऐसे नहीं लेके जाएंगे आपको, आप चल रहे हो ये सब उतार दीजिए, हमें ये सब नहीं चाहिए, एकदम सादा वस्त्र पहनिए और चलो हमारे साथ। कि ठीक है। बोले नहीं तो हम लेके नहीं जाएंगे। बोले नहीं नहीं तुम ले चलो, हमें ये नहीं चाहिए। सारे आभूषण उतार दिए, पूरा प्रभु का श्रृंगार, और बस एक वही पीताम्बर धारण किए और चल दिए। ऐसे अंक में लिया, हृदय में भरा और अपनी गाड़ी में आके विराजमान कर दिया। विराजमान किया, बस बार बार देखा सब सो रहे हैं, उसी अवस्था में चल दिए वहाँ से। बार बार पीछे देखते जा रहे हैं कि प्रभु कहीं चोट तो नहीं लग गई, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, बहुत कहीं लग तो नहीं जाएगी। ऐसे बार बार देखते हैं, बार बार जो गाड़ी में गुतरी है वो उड़ा देते हैं, हवा से कहीं उड़ ना जाए। ये देखकर श्री निवृत्तिनाथ महाराज ने सहसा एकदम बोल उठे कि सीधे प्रभु से वार्ता कर रहे हैं। ऐसे निवृत्तनाथ जी महाराज बोल उठे कि प्रभु कहो रणछोड़ राय जी। ऐसे बैठे हुए ना सहसा बोल उठे। स्मरण आती है क्या देवी बैदर्भी के महल की वह दुग्ध फैनोज्वल सुकोमल सैया। भगवान द्वारिकाधीश है ना, लक्ष्मीपति हैं, तो वहाँ उनको संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि वैदर्भी के महल की सुंदर वो फैनोज्वल सैया आपको स्मरण आ रही है क्या? इस या अथवा क्षीर सागर और बैकुंठ की शेष सैया। अद्भुत। नहीं, भक्त हृदय की भाव सैया पर आसीन हो आप इस समय। संपूर्ण सृष्टि आपको विस्मृत हो गई है, अन्य क्या आपको स्मृति आएगी? बार बार बस, और भावाविष्ट हो गए सन। फिर जब चेतना बाहर आई तो फिर कहने लगे कि जैसे प्रभु तो वहाँ से चल दिए, वहाँ से पधारे, और द्वारिका में जो पुजारी जन थे प्रार्थ करें, जैसे प्रभु के पास आए वहाँ प्रभु ने, अब तो चारों ओर हाहाकार मच गया कि प्रभु कहाँ चले गए। ढूंढने लगे तो कुछ तो मंत्र जपने लगे प्रभु का कि प्रभु, अब जैसा जहाँ जिसके हृदय में भाव आया। मंदिर में प्रवेश किया और तत्काल बाहर आके देखा कि प्रभु नहीं है। क्षण भर में चारों ओर ये बात फैल गई, मंदिर में शिव विग्रह नहीं है,
रोने लगे, चारों ओर हाहाकार हो गया। कोई घबरा कर इष्ट मंत्र का जप करने लगे, कोई स्वयं चल दिए। और बाहर देखा गया जो भक्त आते थे उनमें सब हैं कि नहीं, तो बस रामदास जी नहीं थे। कहा कि इस बार वो बैलगाड़ी लेके आए थे अपनी और वो है नहीं, कहीं वो तो नहीं चले गए लेके। चारों ओर तो भेजे थे सैनिकों को, पर इस बार विशेष रूप से डाकोर के लिए एक टुकड़ी को भेजा गया। वहां से भेज के वो चल दी एक टुकड़ी घुड़सवार डाकोर की यात्रा पे, जो रास्ता है वहां चल दी। भक्त जो है वो जा रहे हैं प्रभु के लिए। अब घोड़ों की तीव्रता और बैल कितनी तेज चलेंगे। पीछे मुड़ के देखा, दिखाई दिया कि धूल का बवंडर आ रहा है। आ गए, हृदय में घबराहट हुई कि क्या करूं अब, प्रभु को ये तो छीन ले जाएंगे। प्रभु से कहा आप बताओ अब मैं क्या करूं, कैसे ले जाऊं, ये तो ले जाएंगे आपको छीन के। उन्होंने कहा ये देखो बावड़ी है ना, यहाँ में छिपा दो, हम यहाँ छिप जाएंगे और फिर तुम सब बच जाओ। तत्काल कूदे और विराजमान किया प्रभु को और उस बावड़ी में छिपा दिया। आके बैठ गए अपने बैलगाड़ी पे और हौले हौले उसको हाँकने लगे। पीछे से आके जो घुड़सवार थे द्वारिका के घेर लिया और कहने लगे रुक जा रुक जा, कहाँ जा रहा है। थोड़ा अभद्र व्यवहार कि रुक जा, अब कहाँ जाता है आगे। तो उन्होंने कहा मैं रुक गए और रुक के कहने लगे तो द्वारिका से ठाकुर जी को चुरा लाया है। बहुत फटकारा उन्हें कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं चुरा के लाया, मैं कहाँ लेके जाऊंगा। उनने कहा देख लो आप गाड़ी में। उतरे और गाड़ी को खंगाला गया तो जो उसमें मटके थे और भी जो चीज़ थी वो फोड़ दी सब हटा के, और वहाँ बिठा के प्रभु लीला बिहारी अपना पीताम्बर वहीं छोड़ गए थे। खुद ही कह रहे हैं कि हमें ले चलो, और चले गए। वो कह रहे हैं प्रभु अब बताओ कैसे आपको बचाएं, कि तुम मुझे छुपा दो। छुपा दिया और लीला करी, स्वयं पीताम्बर छोड़ के चले गए वहाँ। ऐसे माधवदास बाबा को ले गए और खुद कह रहे हैं बहुत अच्छे फल। वो कह रहे हैं चिल्लाओ मत, ये यहाँ के आ जाएंगे। बोले चिल्लाए क्यों ना, इतनी बढ़िया चीज़ है। खूब चिल्लाए बाबा वो वाला बस फल उतारो। बोले कि अब ये पिटवाएंगे कुछ नहीं। जो ही वहाँ के रखवारे आए, ठाकुर जी और बलराम जी भाग गए। बाबा ऊपर वृद्ध वो खड़े उतारे और खूब पीटा। राजा को पता चली, राजा ने कहा माधवदास बाबा, प्रणाम किया कि ये भैया श्री जगन्नाथ जी आए थे, उनने कही। तब पीताम्बर छोड़ गए। भक्त ने सोचा कि तू कहता है कि प्रभु को नहीं पता, ये पीताम्बर तेरे बाप का है। वो थोड़ा असभ्य, अब तो वो चुप, अब कहें क्या। इतना बस कहना हुआ, बहुत पीटा। जो भी उनके पास था हाथ में भाला वाला सबसे खूब मारा, और मार के सूरे शरीर में रक्त होने लगा। ये प्रभु को सहन नहीं हुआ। वहां से आवाज आई कि अरे तुम इसे क्यों पीटते हो। मूर्खों, मैं अपने भक्त के साथ अपनी इच्छा से आया हूं। मैं अपने प्यारे भक्त के साथ रहना चाहता हूं। प्रभु कह रहे हैं बावड़ी से, द्वारिका नहीं जाऊंगा। इस पर पड़ने वाली प्रत्येक मार मुझे लगी है। यदि आकर देखो, मेरे रक्त से बावड़ी का रंग, वो पानी लाल हो गया है। उनको पीटा, उनके शरीर का खून निकला और वो प्रभु के शरीर से रक्त बह रहा है, और उसकी वजह से पूरी बावड़ी लाल हो गई। कि देखो आकर तुम, ये यहाँ का रक्त से लाल हो गई है बावड़ी। तत्काल वहाँ से जो वृद्ध जन थे, कुछ पुजारी भी आए थे ना, वो भागे उधर बावड़ी की ओर। देखा कि पूरी बावड़ी लाल हो गई। और प्रभु ने फिर कहा मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं डाकोर ही जाऊंगा। पर हाँ, तुम्हें कुछ दिन बाद यहीं से एक विग्रह प्राप्त होगा,
और उससे आप मंदिर में स्थापित कर देना, बस। और इतना कहा कि जाओ अब। फिर कहा प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे, ऐसा कहने लगे कि बावड़ी। फिर प्रभु कह रहे हैं कि बावड़ी से मेरा दूसरा विग्रह प्राप्त होगा, उसे तुम वहाँ विराजमान कर देना, बस उससे सेवा करना। ऐसा ही हुआ, वे चले गए। भक्त आए, ऐसे उठाया और हृदय से लाके रोते हुए पूरा प्रभु का अभिषेक कर दिया। बावड़ी की ओर देखा, पूरा प्रभु अभिषेक। तो द्वारिका की भाषा में, गुजराती भाषा में कह रहे माणा धनी मुझ अधम माठे, जो भक्त उन्होंने लिखा है, मुझ अधम माठे एतली बदी कृपा। बस बार बार बस इतनी कह रहे, मेरे ऊपर इतनी कृपा, मेरे जैसे अधम के लिए आपने अपने ऊपर मार सही, आपको कष्ट सहना पड़ा, बस। और इतना कह के रो रहे, रो के पूरा प्रभु का श्रीअंग अभिषेक हो गया। और वहाँ से लेकर अपने डाकोर आए, ठाकुर जी को लेकर, और झोंपड़ी में एक चौकी विराजमान की, उस पर श्री द्वारकाधीश को विराजमान कर दिया। कुछ दिन बाद पंडा पुजारी जो वहाँ के थे वो पधारे वापस, और उनने कहा कि हम प्रभु को ऐसे नहीं दे सकते, तुम्हें इनके बराबर का स्वर्ण देना पड़ेगा, या तो स्वर्ण दो या फिर प्रभु को वापस दे दो। तो प्रभु की ओर देखा भक्त ने कि प्रभु अब क्या करूं, कि हाँ तुम ठीक है दो, स्वर्ण दो। उन्होंने कहा मेरे पास कहाँ से स्वर्ण है? तो उन्होंने कहा तुम्हारी पत्नी के कान में बाली है एक, उसे कर दो तुलसी दल रख के। अरे प्रभु आपका वजन इतना और बाली इतनी सी, कैसे तुलोगे? बोले हम तुल जाएंगे। लाए कांटा भी, उन्होंने सोचा कि 10 20 50 मन तो मिलेगा, बड़ा कांटा। एक तरफ प्रभु को विराजमान किया और एक तरफ स्वर्ण के लिए कहा, तो ऐसे तुलसी दल रखा और उस पर एक बाली रख दी। भारी हो गया, वो सोने वाला जो पल्ला था नीचे हो गया। उन्होंने कहा चलो है तो भारी, पर ले जाओ। भारी है, मतलब स्वर्ण ज़्यादा है प्रभु से, पर कोई बात नहीं, ले जाओ ले जाओ, आपको दान करने से प्रसन्नता ही मिलेगी। दे दिया सब, और वहाँ से लेकर आ गए। आज भी डाकोर जी में प्रभु की पट्टी होती है, क्योंकि भक्त के लिए सारे घाव सहे ना, आज भी होती है। दर्शन कृपा करके हुए हैं, वहाँ पूरा एक अलग है, प्रभु को औषधियाँ लगाई जाती हैं। ठाकुर अलग नहीं दिखते, बिल्कुल वहाँ का वातावरण ऐसा है जैसे अपने मथुरा जी का, बिल्कुल ऐसा ही वातावरण है। और ठाकुर जी भी देखने में ऐसा लगता है कि वंशी धारण की है क्या, अब दृष्टि है उन्होंने, अभी विराजमान है। ये प्रसंग जब सुना तो बीच बीच में श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज मीरा जी की ओर देखते थे कि ध्यान से सुन तो रही है ना, एकदम एक चित्त होकर सुन रही है। ऐसा लगता था मानो प्राण कानों में आके बस गए मीरा जी के। ये श्रवण की तन में था, इस कोटि का श्रवण जो भी सुन रहे हैं बहुत एकाग्रता से, पता नहीं कौन सी बात लग जाए और इस संसार प्रपंच से हटा के प्रभु के चरणों में आसक्त कर दे। संत के मौन होने पर उनकी पलकें अवश्य झुक गई मीरा जी की ऐसे। फिर थोड़ी देर बाद ऐसे देखने लगी तो लगा कि कुछ प्रश्न करना चाहती हैं, तो पूछा कि कुछ कहना चाहती हो? श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज ने पूछा मीरा जी से। मीरा जी ने कहा उन भक्त ने भगवान को प्रत्यक्ष देखा था। तो संत कहते हैं हाँ शायद देखा हो, जब वार्ता कर रहे हैं तंद्रा में प्रभु प्रकट हुए तो साक्षात ही है कि उन्होंने, लेकिन कह रहे हैं कि देखा हो शायद। फिर मीरा जी ने कहा क्या शायद से काम चल जाएगा? एकदम गंभीर होकर कहा बिना देखे कैसे विश्वास हो, और विश्वास हुए बिना जब तक उसका अभाव जीवन में नहीं व्याप्त होता किसी की रुचि उस ओर क्यों होगी? प्रभु की प्राप्ति का एक ही हेतु है, बस उनको पाने का एक ही, बस एक ही रास्ता है। दूसरी कोई बात हृदय में रह जाए, एकमात्र उनको पाना चाहते हो ये बात हृदय में आ जाए,
जैसे प्रश्न होते हैं ना कि प्रभु को कैसे या ऐसा कर ले, कुछ करने से नहीं, केवल हृदय में इतनी बात हो जाए, केवल प्रभु चाह से मिलते हैं। संसार या जो भी चाह से नहीं मिलता, करने से मिलता है। और भगवान केवल चाह से मिलते हैं। जब हृदय में अन्य कोई चाह नहीं रह जाती, एकमात्र बिनु देखे रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जाए। जहाँ हृदय में ये दृढ़ता हुई कि बस अब जिया नहीं जाता आपके बिना, इस स्थिति में प्रभु मिलते हैं। एकमात्र हृदय में जहाँ रहेगी कि दूसरी कोई बात नहीं। अनेकों महापुरुषों को, जिनको भी ये साक्षात्कार प्रभु के लिए तड़पन हुई, प्रभु मिले हैं केवल इसी बात से कि हृदय में ये बात आ गई कि अब प्रभु के बिना जी नहीं सकते। इनके बाद कुछ और नहीं, इनके सिवा कुछ और नहीं। जहाँ ये बात आई तो प्रभु सुलभ है। प्रभु केवल इतना चाहते हैं कि तुम मिलना चाहो। और हमारे हृदय में क्या कि हम बस मिलना नहीं चाहते प्रभु से, इसलिए दूरी लगती है। इतनी बात सत्संग से, भजन करने से ये चाह हृदय प्रकट हो जाती है। बस संसार का अभाव, कुछ नहीं, बस प्रभु चाहिए। पूज्य बड़े महाराज जी के श्रीमुख के वचन है कि इस मार्ग में यदि प्रभु से मिलने के लिए इतना ही चाहिए, मैं प्रभु को चाहता हूँ, ये चाह हृदय में आ जाए, दूसरी बात न रह जाए। नारायण हरि भजन में ये पांचों ना सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी, जगत प्रीति बहुबात, कुछ नहीं रह जाता, केवल प्रभु। उनके मिलने की तड़पन। वो कह रहे हैं कि उनकी रुचि कैसे, यदि चाह नहीं हुई तो रुचि बढ़ेगी नहीं, और ये बढ़ी नहीं तो फिर कैसे प्राप्त होगा। संत ने कहा श्रद्धा और विश्वास भक्ति के माता पिता हैं, और ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। बिना विश्वास के उसका जन्म नहीं होगा। विश्वास करना परम आवश्यक है। यहां इसलिए कहे कि विश्वास कर लो, प्रभु मिलते हैं। तुम्हारे हृदय में चाह है, और जिनकी कृपा से मिलते हैं उनने कह दिया तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हें श्री जी मिलेंगी। अब विश्वास कर लो, निश्चित मिलेंगी। तुम्हारी विकलता और उनके मुख से निकली हुई वाणी, इसको सार्थक प्रभु करेंगे। मीरा जी कहती हैं, मैंने भी सुना है महाराज कि भक्ति प्रियो माधवा, ये पूरा श्लोक है कि प्रभु को भक्ति प्रिय है। केवल यह सब सुन लेने मात्र से ही तो विश्वास नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात है, जिसके हृदय में ये चलता रहता ना कि ठीक है सब सुन रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, पर वो बात तो हृदय में आए। जिसके लिए इस मार्ग में आया हूँ, जिनके लिए मार्ग स्वीकार हुआ है, वो मिले तो सही। ठीक है सब ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना। ये हृदय में, जिसके हृदय में ये एक आंतरिक, पूज्य महाराज जी का जब प्रसंग सुना भगवत कृपा से, तो उसमें मुख्यतः यही थी, एक अभाव जो कहीं चैन नहीं लेने दिया, किसी का संग नहीं रहने दिया, वो बढ़ाती चली गई। कहीं उस आग ने विश्राम नहीं लिया। जब आ गए वृंदावन, देख लिया अपनी पूर्णता, तब बस अब कछु नाथ न चाहे मोरे, हो गई बात। करते करते भयों में ये अभाव जीवन में ही उठाता है। आज जैसे भोजन का अभाव लगे तो पूरा प्रयास ये रहेगा अंतर की एक एक वृत्ति के, बस भोजन मिले, दूसरी वस्तु नहीं। इसी प्रकार ये तो तुलना कैसे कर सकते हैं, पर प्रभु का जहाँ हृदय में अभाव हुआ तो प्रभु को ढूंढना नहीं पड़ेगा, प्रभु प्राप्त हो जाएंगे। केवल सुन लेने मात्र से ही तो विश्वास नहीं हो जाता। मीरा जी कह रही हैं विश्वास को ठोस धरातल चाहिए, पक्की बात। कोई कहे हाँ मैंने देखा, यदि कहूं कि विश्वास होता नहीं बल्कि कराया जाता है महाराज। हमारे पास इन इंद्रियों को छोड़कर, मीरा जी कह रही है, हमारे पास इंद्रियों को छोड़कर और है क्या जिसमें हम उसे छू सकें। प्रभु को देखने के लिए हम प्राय होता है ना, इन्हीं नेत्रों से और इसी शरीर से तो छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन ये नेत्र बदल जाते हैं, ये शरीर चिदानंद में हो जाता है। वृंदावन दास चाचा जी जब गुरुदेव ने कह दी जाओ तुम्हें पद नहीं आता, डूब मरो, अति दुलार पूर्वक
उनकी प्रत्येक बात महामंगल में ही होती है गुरुजनों की। बस कि हाँ चलो और आज्ञा पालन नहीं होती तो कितना ही कर लें। तो जाके यमुना जी में कूदे तो यमुना जी अपने महल में ले गए। वहीं से 4.5 लाख पद के रचयिता, ऐसा अद्भुत। और कहते हैं जिस समय अंतर्हित होने का समय आया तो सेवा कुंज में सशरीर श्री जी की सेवा में चले गए। चिदानंद में हो गया शरीर, साधारण नहीं रहा। बोले इन नेत्रों से ही तो छू सकते हैं, उनको देख सकते हैं ना। अब कोई हमें कैसे बताए कैसा क्या हो भगवान हैं, यह कहने मात्र से कैसे काम चलेगा। मीरा जी कह रही है। फिर जो ऐसा कहते हैं उन्होंने स्वयं भी तो नहीं देखा है। बहुत कम मिलते हैं जिन्होंने प्राप्त कर लिया वो महापुरुष हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष जन बहुत कम। ये वार्ता तो कहने वाले मिल जाएंगे कि ऐसा करो तो पहुंच जाएंगे, पर ये कहे कि देख रहे, ये बहुत कम होते हैं। अहेतु की कृपा में प्रभु जब बरस जाते हैं ना, तभी ऐसे महापुरुषों का सहयोग मिलता है। नहीं अनुभव किया तो उनकी बात कितनी विश्वसनीय की जा सकती है। जिनको स्वयं अनुभव नहीं है भगवान का, प्रभु का, तो उनकी बात का कैसे विश्वास करें। संत ने कहा गणित पढ़ती हो बेटी? कि हाँ महाराज, जोशी जी पढ़ाते हैं। कह रहे हैं कि केवल ब्याज ही ज्ञात हो और मूलधन कितना है ये पता ना हो तो कैसे मालूम किया जा सकता है कि मूलधन कितना है। तो मीरा जी कह रहे हैं कि मूलधन मान लिया जाता है महाराज, प्रश्न हल करने पर असली मूलधन निकल आता है। संत ने कहा यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। उन्होंने कहा संतोष नहीं हुआ, तुम्हारी यह देर जड़ है कि चेतन। तो मीरा जी कहती हैं लगती तो चेतन है पर है जड़। चलती फिरती दिख रही है तो लग रही है ना चेतन है, और अभी इसमें से कुछ हो जाए तो जड़ है। मैंने एक मरे हुए सांप को देखा था, ज्यों का त्यों होने पर भी वह ना हिलता था ना डुलता था, ना ही जीभ चला रहा था। लगता था कि चेतना देने वाला तत्व इसमें से निकल गया है। मीरा जी ने कहा। मीरा जी की बात सुनकर संत ने कहा वह जो चेतन तत्व है ना वही ईश्वर है, उसी से समस्त सृष्टि क्रियान्वित है, वही बैठ के कर रहा है। वह निर्गुण भी है सगुण भी है। निर्गुण रूप से विश्व में व्याप्त है और सगुण रूप से वह भक्तों को आनंद वर्धन करता है, दुष्टों का संहार, सृष्टि में मर्यादा का रक्षण करता है। यही सगुण ईश्वर दर्शन देता है, निर्गुण रूप से अनुभव किया जा सकता है, चेतनता ही ईश्वर है। ऐसी चर्चा होने लगी। अभी कुछ समय पूर्व तुमने कहा है कि देह के पात्र में ढलकर वह वैसा ही जान पड़ता है। नाना रूपों में प्रभु है ना, पर अनुभव तो नहीं होता ना। ये महापुरुषों की कृपा से। मीरा जी ने कहा लेकिन ये नाना देह कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं? ये पत्थर, मिट्टी, पवन, पानी, आकाश, सूर्य, चंद्र, ये सब, ये छोटे छोटे बीज, इतना बड़ा वृक्ष, उसमें भी तने, पत्र, फूल, फलों का रंग और बनावट अद्भुत है, भिन्न भिन्न। वह सब उस बीज में कैसे कहाँ समाया होता है? एक पुष्प है, देखो कितना उसमें कारीगरी है। एक पुष्प में उसकी पत्ती अलग, उसके नीचे के जो पराग है अलग, उसकी एक एक ऊपर की पंखुड़ी अलग, सब अद्भुत कि कैसे ऐसा होता है। आश्चर्य में होकर मीरा जी ने पूछा। तो इसके उत्तर में कहते हैं सृष्टि आदि मध्य और अंत में केवल एक ही तत्व भगवान है, वही अपने से अपने आप में खेलने बने हुए हैं। जिसने ये बात जान ली वही उनको प्राप्त कर लेता, और ये बात केवल महापुरुषों की कृपा से जानी जाती है। सरकते रहने के कारण ही इसका नाम संसार है। ससरति इति संसारः। सर्वत्र वही है, जैसे नेत्र स्वयं को नहीं देख सकते, इसी प्रकार और अपने आप को देखने के लिए दर्पण चाहिए ना, वैसे ही उसे देखने के लिए भी मन रूपी दर्पण की शुद्धता चाहिए। प्रभु को देखने के लिए मन की शुद्धता चाहिए। मने मनुष्य नाम
कारणम बंध मोक्षणम पूरा श्लोक है। कहना कि ये मन ही है आपके बंधन और मोक्ष का कारण। जहाँ मन से समस्त ये हटा तो आप मुक्त हैं, हृदय में प्रभु हैं, वो झलमलाने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। इस विषय को जानने वालों का संग और भजन का बल चाहिए, तब ये प्राप्त होता है। मीरा जी ने कहा, क्या आपने देखा है उन्हें? और बस आगे इसका क्या चर्चा हुई, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।